हर साल बिजली गिरने के चलते हमारे देश भारत में 2000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये बिजली सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए गिरती है और ये गिरने के साथ कई लाखों करोड़ों वोल्ट का झटका दे जाती है। लेकिन क्या होगा अगर आप कहीं दूर ऐसे जगह से गुजर रहे हो जहाँ दूर दूर तक कोई शेल्टर नहीं है और वहाँ अचानक से तेज बारिश और बिजलियों का कड़कड़ाहट शुरू हो जाए, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना सही रहेगा और क्या होगा सपोज आप कार चला रहे हो और कार में अचानक से बिजली गिर जाए। इस वीडियो में हम आपको लाइटनिंग से बचने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप बेफिक्र और सुरक्षित घर पहुंच सकते हैं। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। बिजली से बचना है तो हमें बिजली के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ होना जरूरी है। जैसे बिजली एक चार्ज है जो कि डिस्चार्ज होने के लिए ज़मीन पर गिरती है। आसमान से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। ज़्यादातर लाइटनिंग स्ट्राइक डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं गिरते, ये ज़मीन से ऊपर ऊंचे ऊंची इमारतों, पेड़ों और टावर जैसी जगहों पर अपना प्रभाव डालती हैं। अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बिजली गिरने का असली रीज़न बादल में फॉर्म होने वाली चार्जेस का है। बादल में दो तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्लाउड के टॉप में होते हैं और नेगेटिव क्लाउड के बॉटम में। जब किसी बादल में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है तब चार्जेस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और रैंडमली मूव करने लगते हैं। अब ये तभी स्थिर होंगे जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इक्वल हो, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड की तो इसका सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होता है और ग्राउंड के टच में जितने भी कंडक्टिव चीज़ें आते हैं यानी जिससे करंट पास हो सके वो सब पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जब दो चार्जेस आपस में टकराते हैं तब बिजली प्रोड्यूस होता है। जब एक बादल बहुत ज़्यादा मात्रा में नेगेटिवली चार्ज हो जाए तब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ग्राउंड पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से जब बादल का चार्ज ज़मीन के कांटेक्ट में आता है तब हमें बिजली का झटका देखने को मिलता है। ये झटका सीधा ज़मीन में ऑब्जर्व हो जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक बादल पूरी न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, यानी जब तक दोनों के चार्ज पार्टिकल्स समान रूप से इक्वल नहीं हो जाते। बादल जितना नेगेटिवली चार्ज होगा बिजली का झटका उतना तेज गिरेगा। ये झटका ज़्यादातर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स और टावर्स जैसे जगहों पर गिरता है। क्योंकि टावर सीधा ज़मीन से जुड़ा रहता है इसीलिए यह भी पॉजिटिवली चार्ज रहता है। बिजली गिरते ही करंट टावर से सीधा ग्राउंड में ऑब्जर्व हो जाता है। और अगर बात करें इमारतों और घरों की तो हर इमारत और घरों में एक लाइटनिंग रोड लगा रहता है जो सीधा ज़मीन से कनेक्ट होता है, जिसके चलते जब भी बिजली गिरता है तब बिजली डायरेक्टली घरों पर नहीं गिरता, ये लाइटनिंग रोड पर गिरता है और करंट लाइटनिंग रोड से होकर ज़मीन में ऑब्जर्व हो जाता है और इस तरह से कोई भी इमारत या घर डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। लगभग 95% बिजली आकाश में रहती है, सिर्फ 5% बिजलियाँ ज़मीन तक पहुँचती है। ज़्यादातर बिजली ज़मीन पर नहीं गिरती बल्कि ये बादल से बादल में ही गिरते हैं। सो अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। बिजली गिरने से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पर बिजली से बचने के बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं ऐसे दूर जगह से गुजर रहे हो जहाँ दूर दूर तक कोई घर द्वार, कोई शेल्टर नहीं है और वहाँ अचानक से तेज बारिश और बिजलियों का कड़कड़ाहट शुरू हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। सबसे पहले तो आपके पास जितने भी कंडक्टिव चीज़ें हैं उनसे दूरी बना के रखिए। अगर आप सोच रहे हैं ऐसे हालात में पेड़ के नीचे छिपने का सबसे सटीक जगह होगा तो मैं बता दूं, ज़मीन पर गिरने वाली बिजलियां बड़े और ऊंचे पेड़ों पर बहुत आसानी से गिरते हैं। एक रिसर्च के दौरान जब बिजली गिरने वाली जगहों का स्टडी किया गया तब यह पता चला कि 27% बिजलियां खुले मैदान में गिरने का संभावना होता है, पेड़ों पर गिरने का संभावना 16% होता है और पानी में 13%। लेकिन 56% बिजली गिरने का संभावना ऊंचे जगह जैसे पहाड़ी या इलेक्ट्रिक पोल जैसे जगहों पर होता है। इसीलिए जितना हो सके ऐसे जगहों से दूरी बनाएं। अगर आप ऐसे जगहों से दूर एक ओपन फील्ड में हैं तो यहाँ पर आपको तुरंत स्क्वाट पोजीशन में आ जाना चाहिए जहाँ आपका एक हाथ दूसरे हाथ के बीच में हो। ये पोजीशन आपको बिजली से बचने में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा, अगर आप कहीं कार से जा रहे हो
और अचानक से मौसम खराब हो जाए और ज़ोरदार बिजली कड़कड़ाने लगे, तो ऐसे में क्या करें? अगर आप कार के अंदर हो तो आपको बेफिक्र रहना चाहिए, क्योंकि कार्स को इस तरीके से डिज़ाइन करती हैं जिससे कि अगर बिजली कार पर गिरे तो ये सीधा ग्राउंड में चली जाएगी और कार के अंदर बैठे इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाइक या साइकिल जैसे टू व्हीलर पर सफ़र कर रहे हो जिसमें छत मौजूद नहीं है, तब आपको तुरंत टू व्हीलर से उतरकर कहीं सुरक्षित जगह में आसरा ले लेना चाहिए। इन सभी से अलग थंडरस्टॉर्म के टाइम अम्ब्रेला कैरी करना भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि अम्ब्रेला में मेटल फ्रेम होता है और सभी जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।